बहू, मुझे तुमसे ऐसे बचपने की उम्मीद नहीं थी। अरे, मुझे लगा था कि तुमने खुद मेरे बेटे को चुना है तो तुम दोनों समझदारी से रहोगे, लेकिन ये पिज्जा जैसी छोटी चीज के लिए तुमने इतना बवाल मचा दिया। तो मैंने अपनी पसंद से शादी की है तो क्या घुट घुट के मरूं? अरे, आप पिज्जा जैसी छोटी चीज नहीं दे पा रही हैं मुझे, तो फिर मैं और क्या उम्मीद करूं आपके बेटे से? अरे सुनैना, बात को कहां से कहां ले जा रही हो? छोड़ो भी अब। नहीं, मैं अब इस बात को छोड़ूंगी नहीं, और मैं अभी इसी वक्त अपने मायके जा रही हूँ। इस गरीब ससुराल के पराठे से अच्छे मेरे अमीर मायके का पिज्जा है। आइए देखते हैं कि पिज्जा खाने वाली सुनैना गरीब पराठे खाने वाले ससुराल में एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं। सुनैना कॉलेज से लौटी थी। घर पहुंचते ही वो सीधा फ्रिज खोलकर खड़ी हो जाती है। ये क्या मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि सबको समझा देना। फ्रिज में मेरा पिज्जा रखा हुआ था और किसी को खाने मत देना। फिर भी किसी ने मेरा पिज्जा गायब कर दिया। ओहो सुनैना, मैंने मना तो किया था, लगता है प्रीति ने खा लिया होगा। अब छोड़ ना, छोटी है वो, पिज्जा ही तो था। पिज्जा ही तो था? अरे मम्मी, पिज्जा था, पिज्जा। और आपको तो पता ही है ना कि मुझे पिज्जा कितना पसंद है। अब जाओ, मुझे कुछ नहीं खाना है। सुनैना गुस्से में पैर पटक कर अपने कमरे में चली जाती है। शोर सुनकर प्रीति बाहर आ जाती है और पूछती है, क्या हुआ मम्मी? मैंने तुझसे मना किया था ना प्रीति कि अपनी ननद का पिज्जा मत खा। तुझे मालूम तो है कि उसे पिज्जा कितना पसंद है। अब वो नाराज होकर चली गई है। ओहो मम्मी जी, ये भी भला कोई नाराज होने वाली बात है? अरे, मैंने खा लिया तो क्या हो गया? दीदी तो ऐसे बन रही हैं जैसे हमेशा पिज्जा ही खाती हूँ। हाँ। प्रीति भी चिढ़कर चली जाती है। उधर सुनैना गुस्से में रात तक कुछ भी नहीं खाती है। बेटा, ऐसे जिद मत कर। अरे, खाना तो खा ले। सुनैना बहुत जिद्दी थी और उसे अपनी जिद के आगे कुछ नजर नहीं आता था। मैंने कहा ना, मेरे कमरे से बाहर चली जाओ मम्मी। मेरी चीज को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे की प्रीति ने? अगर उसे खाना था तो विराट से मंगवाती ना। अपने मायके में कभी पिज्जा देखा भी था उसने? अब मुझे कुछ भी नहीं खाना है। अरे धीरे बोल सुनैना, अभी प्रीति सुन लेगी तो बवाल हो जाएगा। सुन लेगी नहीं, सुन लिया। मैंने सब सुन लिया है दीदी। आपको क्या लगता है मैं किसी भूखे नंगे परिवार से आई हूँ क्या? क्या मेरे मायके में कभी किसी ने पिज्जा नहीं देखा होगा? मेरी प्यारी भाभी जी, आपकी हरकत देखकर तो ऐसा ही लगता है, वरना इतनी भी क्या जल्दी थी कि सारे स्लाइसेस एक साथ उड़ा दिए। अब आप हद से आगे बढ़ रही हैं दीदी। मैं कहती हूँ बस अभी के अभी माफी मांग लीजिए। हा हा हा, मैं माफी मांगू? अच्छा मजाक है भाई। मेरा पिज्जा तुमने ठूस लिया और माफी मैं मांगू? हाँ। अरे अरे अरे, ये क्या होने लगा मेरे घर में? अरे, एक पिज्जा पर इतना बवाल। अच्छे घरों में ऐसा होता है क्या भला? गीता, प्रीति और सुनैना दोनों को समझाने की और रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को सुनाती ही चली जा रही थी कि तभी वहां पर विराज और सुभाष आ जाते हैं। ये क्या हो रहा है? किस बात पर बहस चल रही है? सुनैना देखती है कि सुभाष के हाथ में पिज्जा का एक बड़ा डिब्बा था और वो जल्दी से उसे झपट लेती है। पापा, आप मेरे लिए पिज्जा ले आए? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि तुम जब से कॉलेज से वापस आई हो तब से तुमने कुछ खाया नहीं है, इसलिए तुम्हारे गुस्से को शांत करने के लिए मैं ये ले आया। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ और इसे मैं अकेले ही खाऊंगी। हाँ, बाकी लोग इससे दूर रहें। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है दीदी, आप ही खाइए। मैं कोई पिज्जा के लिए तरसी नहीं हूँ आपकी तरह। प्रीति चिढ़कर चली जाती है और विराज उसके पीछे जाता है। रुको ना प्रीति, अरे रुको भी। मुझसे क्यों भाग रही हो? मैंने क्या किया?
आपने कुछ नहीं किया, मगर आपकी ये नकचड़ी बहन, अरे हद होती है, ये कितनी जिद्दी और बदतमीज है। हाँ प्रीति, मैं मानता हूँ दीदी थोड़ी ज्यादा जिद्दी है। बचपन से उन्होंने जो भी मांगा है मम्मी पापा ने उन्हें लाकर दिया है, इसीलिए वो ऐसी हो गई हैं। तो मैं क्या करूं? मैं क्या ये सब झेलने के लिए इस घर में आई हूँ? अरे प्रीति, तुम्हें हमेशा थोड़ी झेलना है। देखो, सुनैना का कॉलेज बस खत्म होने वाला है और अब उनके लिए लड़का देखेंगे। बस उसकी शादी हो जाएगी और वो चली जाएगी। कुछ ही दिनों की तो बात है। प्रीति को ये सुनकर थोड़ा सुकून मिलता है। अच्छा है, जल्दी जाए इस घर से ताकि मैं चैन से रहूं, फिर अपने ससुराल में जाकर उन लोगों का सिर खाए अपनी जिद से। हाँ। कुछ ही दिनों में सुनैना के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है। बेटा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। वो लोग आज तुम्हें देखने आने वाले हैं, तैयार रहना। ठीक है पापा, मैं तैयार हो जाती हूँ, लेकिन ध्यान रखना मैं शादी तभी करूंगी जब मुझे लड़का पसंद आएगा। हाँ हाँ बेटा, तुझे भी लड़का जरूर पसंद आएगा। हम कोई खराब लड़का थोड़े ढूंढेंगे तेरे लिए। चल अब जल्दी से तैयार हो जा। लड़के वाले आ जाते हैं और सुनैना चाय लेकर उनके सामने रखती है। ये लीजिए चाय। अरे ये क्या, टेबल पर मेरे फेवरेट बिस्किट तो है ही नहीं। अरे तो क्या हुआ बेटा, ये जो रखे हैं ये ही खा लो ना। नहीं, ये मुझे नहीं खाने हैं, आप इन लोगों को खिला दो और अभी के अभी मेरे फेवरेट बिस्कुट मंगाओ। जाओ विराज, लेकर आओ। सभी लोग सुनैना की ऐसी जिद सुनकर हैरान हो जाते हैं। लगता है बिटिया बहुत जिद्दी है। गीता संकोच में कहती है, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो बस मजाक कर रही है। गीता धीरे से सुनैना को चुटकी काटकर चुप रहने को कहती है। और बताओ बेटा, और क्या क्या शौक हैं तुम्हारे? और अब तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई है तो तुम आगे क्या करना चाहोगी? जॉब या फिर कुछ और? नहीं आंटी जी, अब मैं बस घर रहकर आराम करूंगी। अरे इसीलिए तो मुझे शादी करनी है। सुनैना का जवाब सुनकर सब फिर से चुप हो जाते हैं। अरे बेटा, तुम अंदर आओ और लड़के से आराम से बात कर लो। यहाँ हम बड़े बात करते हैं। जी ठीक है पापा। सुनैना लड़के से अकेले में पूछती है, वैसे आपको खाने में क्या पसंद है? और घूमना, आपको घूमने का शौक है या नहीं? मुझे तो बहुत है। जी नहीं, मैं ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं करता हूँ। मुझे अपने काम पर ध्यान देना पसंद है और खाना तो जो घर में बन जाए वही अच्छा लगता है। बाहर का खाना अच्छी बात नहीं होती है। हैं? अरे फिर तो आप बड़े ही बोरिंग हैं जी। इसी तरह सुनैना ज़रूरत से ज़्यादा बोल देती है और अगले दिन लड़के वाले फ़ोन करके रिश्ते से मना कर देते हैं। वाह भाई, ये तो मैंने पहली बार देखा है कि शादी के लिए पहला ही रिश्ता आया हो और वो ही रिजेक्ट हो जाए। लगता है कि दीदी के लिए रिश्ता ढूंढने में बहुत मेहनत लगने वाली है। वैसे भी इनकी इतनी जुबान चलती है, शादी आसानी से थोड़े ही होगी। अच्छा, मगर आपकी तो हो गई। आपकी कैसे हुई भाभी? हमें बताइए तो, हम भी वही करें। अरे अब तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाओ। वैसे ही इतनी टेंशन है। चलो अपने अपने काम पर लगो। और सुनैना, आज तो तुम्हारे कॉलेज का फेयरवेल है ना, तुम्हें जाना नहीं है क्या? अरे हाँ, बस मैं 10 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। सुनैना तैयार होकर कॉलेज पहुंच जाती है। वहां उसकी सहेलियां उसका इंतजार कर रही थीं। क्या सुनैना, इतनी देर से क्यों आई हो? अरे वही, मेरी भाभी मेरा रास्ता काट दिया और फिर मुझे देर हो गई। चलो छोड़ो, आओ हम एंजॉय करते हैं। देखो ना, हमारी क्लास के लड़के आज कितने स्मार्ट लग रहे हैं। वैसे तो हमेशा सब नमूने ही लगते थे। अरे हाँ, सही कह रही हो मीना। आओ चलो पहले कुछ खाते हैं, फिर डांस करेंगे। सुनैना और उसके दोस्त फेयरवेल पार्टी में जमकर खाते हैं और फिर डांस करने लगते हैं। डांस करते हुए प्रिया कहती है,
सुनैना, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, वो हमारी क्लास का मोनू है ना, वो तुझे देखे ही जा रहा है। अच्छा, क्या सच में? सुनैना पलट कर देखती है तो सच में मोनू हर वक्त उसे ही देख रहा था। इसे क्या हो गया है? लगता है कि इसे तुझसे प्यार हो गया है सुनैना। अच्छा, रुक, अभी पता करते हैं। सुनैना मोनू के पास जाकर उससे कहती है, क्या हुआ मोनू डियर, तुम तब से मुझे क्यों देख रहे हो? कुछ कहना चाहते हो क्या? हाँ हाँ सुनैना, वो मैं तुमसे कहना चाहता था, क्या तुम मेरे साथ एक बार कहीं बाहर चलोगी? अच्छा, हाँ जरूर, क्यों नहीं। सुनैना को मोनू अच्छा लगता है और वो उससे रोज मिलने लगती है। कुछ दिनों बाद सुनैना को देखने के लिए फिर से लड़के वाले आने होते हैं। बस इस बार तू कुछ बोलना मत सुनैना, तो तेरा रिश्ता जरूर पक्का हो जाएगा। नहीं मम्मी, मुझे किसी लड़के से नहीं मिलना है। क्या? मगर ऐसा क्यों सुनैना, तुझे तो शादी करनी थी ना? हाँ मम्मी, अभी भी करनी है शादी, लेकिन अब अपने पसंद के लड़के से। मैंने लड़का पसंद कर लिया है। मेरे कॉलेज में मेरी ही क्लास में था, मोनू। सुनैना की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। क्या कहा आपने? वो मोनू? अरे तुम उससे कैसे शादी कर सकती हो? वो तुमको खुश नहीं रख पाएगा। अरे कहाँ तुम्हारी ऊंची ऊंची ख्वाहिशें और कहाँ वो मोनू? अरे वो तो बहुत गरीब है। खबरदार जो उसके खिलाफ एक शब्द भी और कहा तो तुम्हें तो तुम्हारी बीवी ही भड़का रही होगी। उससे मेरी खुशियां देखी जो नहीं जाती हैं। हाँ, देखिए दीदी, अब शांत हो जाएं। इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। लीजिए, पानी पी लीजिए। अरे बहस मत करो, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है सुनैना। मैं एक आखिरी बार तुम्हारी जिद मान रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है, तो अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं सुननी है। सुनैना जिद करके अपनी शादी मोनू के साथ करवा लेती है और ससुराल में आज उसका पहला ही दिन था। वाह वाह, घर थोड़ा छोटा जरूर है, लेकिन अच्छा लग रहा है। अब यहाँ मैं अपनी मर्जी चलाऊंगी। मेरी सास भी सीधी ही है और पति भी। और आखिरकार अब मुझे अपनी नकचड़ी भाभी का मुंह भी नहीं देखना पड़ेगा। सुनैना, अकेले में क्या बड़बड़ कर रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम नहीं नहीं, आप बताइए। वो माँ तुम्हें नाश्ते के लिए बुला रही है। अरे वाह, नाश्ता? हाँ चलिए ना, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। सुनैना खूब खुश होकर जाती है। अपने मायके में वो हमेशा नाश्ते में पिज्ज़ा ही खाती थी और ससुराल में भी उसे यही उम्मीद थी। सुनैना मन ही मन सोचने लगी, पहले खाऊंगी चीज़ पिज्ज़ा और फिर फार्म हाउस पिज्ज़ा। वो भी बिना किसी को दिए। ये मेरा ससुराल है, यहाँ तो मेरे नखरे उठाए ही जाएंगे ना। सुनैना अपनी सास के पैर छूती है। पाए लागू सासू माँ। खूब सुखी रहो मेरी बच्ची, आओ नाश्ता करने बैठ जाओ। सुनैना खुशी से प्लेट हटाती है तो सामने देखती है कि पराठा रखा हुआ था, जिसे देखकर सुनैना चौंक जाती है। ये क्या पराठा? आपके यहाँ नाश्ते में ये खाते हैं? हाँ बेटा, क्यों, क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? हम तो हमेशा नाश्ते में चाय, पराठा और अचार ही खाते हैं। क्या? अरे लेकिन मैं तो हमेशा नाश्ते में पिज्जा ही खाती हूँ। सुनैना की बात सुनकर मोनू और उसकी माँ एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। सुनैना, अभी यही खा लो, मैं बाद में तुम्हारे लिए पिज्जा ले आऊंगा। नहीं, मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, इसे आप ही खा लो। इतना कहकर सुनैना वहां से चली जाती है और उसकी सास का तो चेहरा ही उतर जाता है। लेकिन मोनू उन्हें समझाते हुए कहता है, माँ तुम बिल्कुल दुखी मत हो,
अरे वो सुनैना जी बड़े घर से है ना, इसलिए उनकी आदतें भी वैसी हैं, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे घर को समझने लगेंगी। हाँ बेटा, मैं कहाँ दुखी हूँ, मैं तो ये सब समझती हूँ। तू जा उसके पास और उसे समझा। मोनू सुनैना के पास जाता है और वो देखता है कि सुनैना अपने फोन में कुछ कर रही है। सुनैना, तुम क्या कर रही हो? नाश्ता नहीं करोगी क्या? अरे अपने नाश्ते का ही तो बंदोबस्त कर रही हूँ। मैं फोन से पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ, बस आने वाला है, पैसे दे देना उसे। क्या क्या? मगर तुमने मुझसे तो पूछा ही नहीं। अरे अब इसमें पूछना कैसा? मुझे पराठा नहीं खाना है, मैं पिज्जा ही खाऊंगी, बस बात खत्म। बेचारे मोनू के पास जो थोड़े से पैसे थे वो सुनैना के पिज्जा में खत्म हो जाते हैं, लेकिन सुनैना, उसे तो इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था। वो हर दूसरे दिन पिज्जा मंगा लेती थी। बेटा मोनू, ऐसे कैसे चलेगा? हमारी इतनी कमाई नहीं है कि हम हर दूसरे दिन बहू को पिज्जा मंगा कर खिलाएं। क्या तूने उसे शादी से पहले ये सब बताया नहीं था? माँ, उसे मेरी कमाई के बारे में शादी से पहले भी पता था। न जाने वो ऐसे क्यों कर रही है। लगता है कि मुझे उसके घर वालों से बात करनी पड़ेगी, शायद वही उसे समझा सकेंगे। ठीक है बेटा, तो तू उन सबको आज शाम को चाय पर बुला ले। मोनू अपने ससुराल वालों को शाम की चाय पर घर बुला लेता है। मम्मी, कितने दिनों बाद आप मेरे ससुराल आई हैं। आप सबको देखकर कितना अच्छा लग रहा है कि क्या बताऊं। हाँ बेटा, तुझे ऐसे खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। वैसे मोनू जी, आप कुछ परेशान नज़र आ रहे हो और आपने हमें ऐसे अचानक बुलाया। अरे सब ठीक तो है ना? जी, वो नहीं, सब ठीक तो नहीं है। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए आप सबको घर पे बुलाया। हाँ बेटा, बताओ क्या बात है? अरे छोड़िए ना बातें तो आराम से होती रहेंगी। आइए पहले चाय नाश्ता कर लीजिए। सुनैना की सास बात को टाल देती है। मोनू धीरे से उनसे पूछता है, क्या हुआ माँ? आपने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? पता नहीं बेटा, मुझे तो ऐसा करना ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए मैंने तुझे रोक दिया। हम खुद ही कोई तरीका निकाल लेंगे बेटा। इन लोगों से कुछ मत कह, इन्हें बहुत बुरा लगेगा। अच्छा ठीक है माँ। सब लोग नाश्ता करने लगते हैं और नाश्ते में चाय और आलू के पराठे बने थे। अरे ये क्या मम्मी जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है ना कि मुझे हर दूसरे तीसरे दिन नाश्ते में पिज्जा खाना पसंद है, और आपने फिर से पराठे बना दिए, और वो भी मेरे मायके वालों के सामने। हद होती है। सुनैना की ये बात सुनकर उसके मायके वाले सब समझ गए कि मोनू ने उन्हें क्यों बुलाया था। अरे बेटा, ये कैसे बात कर रही हो तुम अपने ससुराल वालों से? अरे ठीक है ना, आज पराठे खा लो। घर में जो कुछ भी हो उसी में संतोष करना चाहिए ना। ओ प्लीज मम्मी, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। ये आपका घर नहीं है, मेरा है, और यहाँ मैं अपनी मर्जी से रहती हूँ, और मैं तो जो मन आएगा वो ही खाऊंगी। बस भी करो सुनैना, तुम तो जरा सी भी नहीं बदली हो। हमें लगा था कि शादी के बाद आप सुधर जाएंगी, लेकिन आप तो वैसी की वैसी ही हो। वाह, अब मैंने क्या गलत किया? अरे क्या मेरे पति की जिम्मेदारी नहीं बनती कि मुझे मेरी पसंद का खाना खिला सके? अगर ये इतना भी नहीं कर सकते तो इन्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। सुनैना ने बिना सोचे समझे बहुत गलत बोल दिया। बेटा, ये तू जरा सी बात को कहाँ लेकर जा रही है? भला हमने तुझे कभी किसी चीज के लिए मना किया? लेकिन बेटा, तुझे भी तो समझना चाहिए ना, आखिर ये तेरा भी तो घर है ना, तो तुझे फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। वाह वाह वाह, अब मेरा खाना फिजूल खर्ची है? तो आपकी जो इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ आती हैं, वो उनका क्या? वो फिजूल खर्ची नहीं?
ये सुनकर तो मोनू के गुस्से का ठिकाना ही नहीं था। बस सुनैना बस, तुमने तो हद ही पार कर दी। जब से शादी हुई है तब से मैं और माँ तुम्हारी हर जिद को पूरा कर रहे हैं, लेकिन हमें लगा था तुम समय के साथ समझदार हो जाओगी, मगर आज तो तुमने हद ही पार कर दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! बस करो सुनैना, लगता है कि मैंने बचपन से तुम्हारी हर जिद को पूरा करके बहुत गलत किया, इसीलिए तुम आज ऐसी हो गई हो। विराज, प्रीति, गीता, चलो यहाँ से। सुभाष पूरे परिवार के साथ घर से चला जाता है और सुनैना, वो तो गुस्से से लाल हो रही थी। वो अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। भला मैंने ऐसा क्या गलत किया जो ये लोग मुझे इतना सुना रहे हैं? और वो प्रीति, वो तो ये सब देखकर बहुत खुश हो रही होगी। अचानक से सुनैना के कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। सुनैना गुस्से में दरवाजा खोलती है तो सामने प्रीति खड़ी थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरा मजाक उड़ाने, मुझ पर हंसने? चली जाओ यहाँ से, समझी? सुनैना को लगा था कि प्रीति उस पर हंसने आई है, लेकिन प्रीति शांति से उससे कहती है, देखिए दीदी, अब शांत हो जाएं। इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। लीजिए, पानी पी लीजिए। ये सुनकर सुनैना थोड़ी शांत हो जाती है और पानी पीती है। दीदी, मैं यहाँ आप पर हंसने नहीं आई हूँ, मैं तो आपको समझाने आई हूँ कि अपने मायके के पिज्ज़ा से लाख गुना अच्छा ससुराल का पराठा होता है। चाहे जो भी हो, अब यही आपका घर है, और आप अगर ये नहीं समझेंगी तो भविष्य में आपको बहुत दिक्कत होगी। अचानक से सुनैना शांत हो जाती है और प्रीति की बात समझने लगती है। दीदी, आपने अपनी पसंद के लड़के से शादी की है, किसी ने आपको नहीं रोका, तो अब आप कम से कम उनकी ही लाज रख लीजिए। और आपकी सास, वो भी कितनी अच्छी हैं। अगर आप अपनी जिद छोड़ देंगी और थोड़ी समझदारी दिखाएंगी तो सब कुछ फिर से अच्छा हो जाएगा। ये सब सुनकर सुनैना जोर जोर से रोने लगती है और प्रीति के गले लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने सच में सबके साथ बहुत गलत किया, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बस बस दीदी, अब आपको एहसास हो गया है तो मुझे विश्वास है कि आप सब ठीक कर देंगी। हाँ, सबसे पहले मैं जाकर मोनू और उनकी माँ से माफी मांगती हूँ, और फिर मम्मी पापा और विराट से, और आगे से मैं आपकी ये सीख याद रखूंगी। फिर क्या था, सुनैना ने सबसे माफी मांगी और अपने शादीशुदा जीवन की एक नई शुरुआत की।